नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ये महादेव की रेफरेंस ड्राइंग जो आप मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं। और यहाँ भी वही टेक्निक हम यूज़ करेंगे जो हम अभी रिसेंटली कुछ ड्राइंग्स में कर रहे हैं, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, दो लाइन, टू लाइन ड्राइंग मेथड जिसको कहा जाता है आउटलाइन ड्राइंग के लिए। ये सबसे अच्छा टेक्निक अभी तक मुझे समझ में आया है, ख़ासकर जब हम मोबाइल रेफरेंस इमेज यूज़ कर रहे हैं। अगर हम मोबाइल से नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई एक इमेज है, तो वहाँ तो हम बहुत सारे टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मोबाइल में आपके पास रेफरेंस इमेज है और उसको आपको ड्रॉ करना है पेपर पे, तो टू लाइन ड्राइंग मेथड सबसे अच्छा मेथड है। ये टू लाइन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया हुआ है। और यहाँ पे बता देता हूँ कि पिक्सआर्ट ऐप आपको यूज़ करनी है या कोई भी ऐसी ऐप जिसमें आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, पहली जो आई है, जो राइट या लेफ़्ट दोनों में से कोई भी आई आप चूज़ कर सकते हो, उसकी वर्टिकल मतलब उसको वर्टिकल लाइन से आपको मेजर करके एक पॉइंट लेना है जो कि आई का सेंटर होगा। और फिर उसी के ऊपर आई की आई रेस, प्यूपिल, वो सब चीज़ें आपको फाइनल करनी है। और फिर अपर आईलिड और लोअर आईलिड के भी सेगमेंट को कट करके बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे कि अभी तक मैं आपको बताता आ रहा हूँ। इस पूरी सीरीज़ में मैंने आपको ये चीज़ें डिटेल में बताई हैं और यहाँ पे भी आप डिटेल में देख सकते हो कैसे सिंपल तरीके से आप एक आई को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। फिर फर्दर आप थोड़ा सा उसमें डिटेल ऐड करिए, थोड़ा डार्क कीजिए वैल्यूज़ को, तो आपकी इस तरह से आई बन जाएगी। और उसके बाद आपको आईब्रो हो गया और जितने आउट अदर फीचर्स हैं आई के आसपास ही, जैसे कि लोअर आईलिड, अपर आईलिड के जो शेडिंग वगैरह है, वहाँ पे भी हल्की हल्की शेडिंग अभी हमने प्रिलिमिनरी कर ली है। दूसरी आई ड्रॉ करते समय यही ध्यान रखना है कि पहली वाली आई के सिमेट्रिकली ड्रॉ हो, वो थोड़ा सा उसमें लाइंस की मदद ले सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पे ली है। मतलब कि जो पहली वाली लाइन है उसी लाइन को, पहली वाली आई है उसी आई को थोड़ा आप आगे बढ़ाएंगे तो वो दूसरी वाली आई भी वहाँ पे आपको दिखेगी। और अगर इसी तरह से आपको मेरे से डिटेल्ड में आर्ट सीखनी है तो आप मेरी स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत कुछ सीखने को वहाँ पे है, लगभग 8 क्लासेस है मेरी और एक ही साइन इन से आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं। मेरी ही नहीं, बहुत सारे अदर आर्टिस्ट की भी क्लासेस को सिंगल साइन इन से ही देख सकते हैं। तो एक साइन इन से आपका सारा काम हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक है, आप आ जाते हैं क्लास में वापस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो दोनों आई को ड्रॉ आप करोगे तो ध्यान ये रखना है, हम अक्सर ये गलतियाँ हमसे होती हैं कि थोड़ा बहुत आई में डिफरेंसेस हमें दिख जाता है। अपर आई लिड या लोअर आई लिड थोड़ी बड़ी या छोटी ज़रूर होगी, क्योंकि ये आप मेजरमेंट्स के थ्रू ड्रॉ कर रहे हो तो गलती होने के चांसेस होते हैं। आइज़ के जो अंदर की फीचर्स हैं उसको 4B और 2B पेंसिल से डार्क करोगे, बहुत अच्छे से आपकी आई ड्रॉ होगी। जो पेपर अभी यहाँ यूज़ हो रहा है वो है फैब्रियानो एकेडमी पेपर। ये एक अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है जिसमें आप काफ़ी लेयर सॉफ्ट कर सकते हैं और शेडिंग बहुत अच्छे से नज़र आती है, साफ साफ उसमें जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं वो भी नज़र आते हैं, ग्रेन्स भी नज़र आते हैं। अब मैंने ब्रश को यूज़ करना शुरू किया है और ब्रश से मैं हल्के हल्के स्मच कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं शेडिंग कितनी इवन हो रही है। ये रफ़ पेपर है, कार्ट्रिज पेपर जैसा ही पेपर है, ये स्मूथ पेपर नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट आते हैं वो स्मूथ पेपर जैसे ही आते हैं। और पेपर ऐसा है, इस तरह से बनाया गया है कि शेडिंग जैसे भी दिखती है और स्मूथनेस भी दिखती है, मतलब दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हमें नज़र आती हैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। जैसे आप देख सकते हो ये वाली आई को जब हमने यहाँ पे फिनिश किया, तो आज हम केवल आइज़ और नोज़ की ही फिनिशिंग के बारे में बात करेंगे। और देखो कैसे मैं इसको अब थोड़ा सा मैंने जूम इन किया है ताकि आपको बेहतर ढंग से नज़र आए। जब हम आईब्रो ड्रॉ करते हैं तो हमें टेक्सचर को फॉलो करना होता है, जो रियल हेयर का टेक्सचर है उसको फॉलो करते हैं। और जैसे देखा आपने छोटे छोटे स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, वही स्पॉट इसकी ब्यूटी लगते हैं। सिमिलरली हम दूसरी आई को भी इसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहली वाली आई को किया। और यहाँ पे इसको डार्क करने के बाद थोड़ा सा स्मच करेंगे। जो मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहेगा हमेशा, तो उसको आपको कैसे मिटिगेट करना है उसके लिए आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जब आप फिनिशिंग पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको शेडिंग के थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे। तो अगर पहली दूसरी लेयर में आपको लगता है कि थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, क्योंकि एकदम बिल्कुल सामने फ्रंट लुकिंग फेस है, तो चांसेस होते हैं कि कई बार ऐसा दिखेगा आपको डिफरेंसेस। तो आपको क्या करना है कि पहले इसको बढ़ते रहना है, आगे ड्रॉ करते जाना है और एंड में जा कर के थोड़े बहुत डिफरेंसेस अगर हैं तो उसको आप, अगर या तो फिर आप ऐसा है कि अगर आपको अभी दिख रहा है तो आप उसको अभी मिटिगेट कर सकते हो। अगर नहीं दिख रहा है कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि हम आर्ट में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं तो हमें कई छोटी छोटी माइन्यूट सी गलतियाँ नज़र नहीं आती हैं, तो उन गलतियों को आप रहने दो। पहले पूरा पोर्ट्रेट ड्रॉ करो। अगर 10-20% की जो एरर है वो आप किसी भी टाइम पे फाइनल करते समय भी चेंजेस कर सकते हो।
तो पहले आगे बढ़ने दो, फ्लो को बना रहने दो, फ्लो को बीच में अभी मत तोड़ो। जब आपने एक शेडिंग वगैरह कर ली है, एक आई को अच्छे से फिनिश कर लिया है, तो अब आप, मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप दूसरी आई को इरेज करके फिर से ड्रॉ करो, ये बहुत गलत होगा। तो अभी आप चलने दो, जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो आप बाद में मैनेज कर पाओगे। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एरर है, मैं इसलिए बता रहा हूँ जब भी आपके ऐसे एरर होते हैं तो आपको क्या करना है। तो इस वाले में तो अभी मुझे ऐसा कोई ख़ास एरर नहीं नज़र आ रहा है, सिमेट्रिक लग रहा है। अगर आगे बढ़ने पर कुछ ऐसा होगा तो हम उसको साइमल्टेनियसली चेंज कर लेंगे। अभी देखो मैं बी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। बी पेंसिल शेडिंग के लिए ठीक ठाक पेंसिल होती है, और माइन्यूट एरियाज़ में बी पेंसिल हेल्प करती है। थोड़े ब्रॉड एरिया में 4B पेंसिल और 6B पेंसिल यूज़ होती है, और जो इन दोनों के बीच में है वो 2B पेंसिल वहाँ पे काम करती है ढंग से। जैसे अभी यहाँ पे है तो ये 2B पेंसिल काम करेगी अच्छे से, क्योंकि इसकी लेड आप, और 2B पेंसिल एक बैलेंस पेंसिल बोली जाती है हमेशा से ही, जो आर्टिस्ट लोग यूज़ किया करते हैं, चाहे वो आउटलाइन ड्राइंग हो चाहे शेडिंग हो, तो 2B पेंसिल पहली प्रेफरेंस होती है। उसके बाद कहीं 4B और 6B इनका नंबर आता है। और ब्रश सबसे बड़ा वरदान है एक तरह से समझो अगर आप बोलो तो, क्योंकि रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए ब्रश से अच्छा अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है। देखो कितने इवनली समझ करता है ये वैल्यूज़ को, और पेपर भी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से हमें शेडिंग करनी है, और हमने देखो दोनों आई को अभी फिनिश कर लिया है। अब कुछ जगहों पे हम हाइलाइट्स क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम नीडेड इरेजर यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब हम थोड़ा सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, वैल्यूज़ को थोड़ा उठाना शुरू करेंगे। और इस तरह से देख रहे हो जब आप, मैं वैल्यू को उठा रहा हूँ तो कितना बेहतरीन ढंग से निकल के आ रहा है पूरा का पूरा। आई का जो फीचर है वो कितना रियलिस्टिक नज़र आने लग रखा है, क्योंकि शेडिंग हमारी बहुत इवन हुई है। शेडिंग जब इवन अच्छी होती है तो रिजल्ट्स ऑब्वियसली अच्छे निकल के आते हैं। और इस साइड से शेडिंग पड़ रही है तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे बहुत सारी हाइलाइट्स हैं जिनको बाद में हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इस तरफ से लाइट्स भी पड़ रही हैं तो हाइलाइट्स नज़र आएंगी ही आएंगी ऑब्वियसली। तो ये कर लेने के बाद फिर हम थोड़ा बहुत स्मच करेंगे, थोड़ा बहुत ब्रश को यूज़ करेंगे, और इस तरह से हमारी दोनों की दोनों आई जो है वो फिनिश हो जाएगी। और अब हम आते हैं अदर फीचर्स पे, जैसे कि नोज़ हो गया। अब नोज़ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उसके सेगमेंट को ड्रॉ करो, मतलब जहाँ पे शेप उसका आ रहा है उस शेप को पेंसिल मेजरिंग की मदद से आप इस तरह से ड्रॉ करो। और फिर यहाँ पे 2 ठो सर्कल को ड्रॉ करो, मतलब जो नोज़ के नोस्ट्रेल्स हैं उनको ड्रॉ करो, और नोज़ की एजेस को भी इस तरह से फाइनल करो। एक तरफ का आप कर लोगे तो दूसरी तरफ का आपको केवल सिमेट्रिकली करना होगा, उसमें ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि आपको सिमेट्रिसिटी बस मैच करानी है। अगर सिमेट्रिक रहेगा एक तरफ का, अगर आपने सही से ड्रॉ किया है, तो दूसरा वाला आपको खाली सिमेट्रिसिटी देखनी होगी। और फिर इसको थोड़ा डार्क करते चलो। अभी ये बिल्कुल बेसिक लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसमें शेडिंग ऐड करोगे तो ये अपने आप 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट होता चला जाएगा। और जैसा मैंने बताया ही है आपको कि आप फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हो, स्मच कर सकते हो, और शेडिंग के लिए ख़ासकर ब्रश ज़्यादा बेहतर विकल्प है। तो आप अगर ब्रश में कंफर्टेबल हो तो ब्रश से ही शेडिंग करो, नहीं तो आप फिंगर्स वगैरह को भी थोड़ी बहुत जगहों पे हल्का हल्का स्मचिंग उससे भी दिया जा सकता है। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब ब्रश पे आते हैं, और ब्रश से देखो मैं किस तरह से स्मच कर रहा हूँ। पूरे एरिया को रूथलेसली मैंने उसको शेड किया है, ऐसा कोई बहुत आराम से नहीं किया है, बस प्रेशर कम दिया है। स्ट्रोक्स तेज़ लगेंगे लेकिन प्रेशर कम होगा, ये ध्यान रखना। ये नहीं आप सोच लेना कि मैं बहुत प्रेशर दे रहा हूँ पेपर पे, ऐसा नहीं है, प्रेशर बहुत कम दे रहा हूँ। और फाइनली फिर हम नीडेड इरेजर्स ले आए और थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन किया, और इस तरह से हमने हाईलाइट क्रिएट की। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और जो भी टेक्निक मैंने यहाँ बताई है, देखो प्रोसेस है उन सब में, एक जैसा ही प्रोसेस आपको नज़र आएगा सब में, क्योंकि सेम प्रोसेस है, आपको वही फॉलो करना है और बेटर रिजल्ट्स आते रहेंगे। प्रोसेस बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, बाय।